स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे परीक्षा अध्ययन 2024 के मॉडल पेपर फर्स्ट की ग्रामर यानी कि सेक्शन सी। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस सेक्शन सी ग्रामर को मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये परीक्षा अध्ययन 2024 क्लास 10th और ये हमारी इंग्लिश की है, ठीक है। और हम चलते हैं इसके मॉडल पेपर पे। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट फर्स्ट है, ठीक है। आप लोग के पास भी परीक्षा अध्ययन होगी तो उसमें आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 को देखना है, और ये आपका सेक्शन ए है। लेकिन फिलहाल हम सेक्शन ए और बी और डी को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। सेक्शन ए, बी और डी के ऊपर सेपरेट वीडियोस बना दी जाएंगी। आज हम सिर्फ सेक्शन सी ग्रामर को ही समझेंगे। तो हम चलते हैं डायरेक्टली ग्रामर की तरफ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा सेट है। तो हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो बच्चों, ग्रामर को रटा नहीं जाता है, इसलिए ग्रामर को समझा जाता है। तो ग्रामर को आपको समझना है। तो पहले हम फिल इन द ब्लैंक्स को समझेंगे, इसके बाद डूएस डायरेक्टेड को। 5 नंबर के हमारे फिलअप्स आएंगे और 5 नंबर के डूएस डायरेक्टेड आएंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, आयरन इज यूजफुल मेटल। ऑप्शन हमारे सामने आर्टिकल्स हैं ए एंड द, ठीक है स्टूडेंट्स। इनमें से हमें करेक्ट आंसर बताना है। आयरन इज यूजफुल मेटल। अब आर्टिकल को सॉल्व करने से पहले आपको यहाँ पे देखना होगा, ये जो वर्ड आपको देखने को मिल रहा है इसको सही आपको रीड करना है, यूजफुल। जब आप यूजफुल रीड करेंगे तो आपके स्टार्टिंग में ही साउंड या का मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप इसको राइट करके देखिए। मैं आपको राइट करके बताता हूँ, यूजफुल, राइट ऐसे ही लिखेंगे आप लोग भी, यूजफुल। अब यहाँ पे बाद के लेटर से तो हमें कोई मतलब नहीं है। स्टार्टिंग साउंड क्या मिल रहा है हमें, या का मिल रहा है। और बच्चों, इंग्लिश में या साउंड हमें वाई से मिलता है, और वाई कंसोनेंट होता है। क्या होता है, वाई कंसोनेंट होता है। तो इस वर्ड की स्टार्टिंग जो साउंड हो रहा है वो या हो रहा है ना, यूजफुल या। अब स्टार्टिंग यू से ज़रूर हो रही है, लेटर स्टार्टिंग का यू है, लेकिन यू आपको साउंड या का दे रहा है। तो जब यू या का साउंड दे रहा है यानी कंसोनेंट साउंड दे रहा है, तो राइट आंसर हमारा ए होगा। क्या होगा बच्चों, ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब आपकी परीक्षा अध्ययन में ए ने जो दिया है वो रॉन्ग है। मैंने चेक कर लिया है, परीक्षा अध्ययन में आंसर ए ने दिया है, एन रॉन्ग है। बच्चों गलती मत करना, मैं जो आपको आंसर बता रहा हूँ वो सही है, क्योंकि मैं आपको इसका लॉजिक बता रहा हूँ कि यहाँ पे ए क्यों आएगा, एन क्यों नहीं आएगा। एन का यूज़ करते हैं वाउल साउंड के बिफोर, किसके पहले, वाउल साउंड के। अगर ऐसा कुछ यहाँ पे अम्ब्रेला लिखा होता, क्या लिखा होता बच्चों, अम्ब्रेला लिखा होता, आई हैव अम्ब्रेला ऐसा कुछ, तो ये यू आपको आ का साउंड देता तो फिर वहाँ पे एन लग जाता। लेकिन यू से 2 साउंड बनते हैं, यू ने आपको या का साउंड दिया, जब या का साउंड दिया तो यहाँ पे ए लगेगा। परीक्षा अध्ययन का आंसर रॉन्ग है, ए ने नहीं आएगा, ए आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया यहाँ पे ए क्यों आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा ए है। तो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई शेल रीच देयर 2 PM। ऑप्शन बाय, ड्यूरिंग और फॉर है। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा बाय, बिकॉज यहाँ पे सर्टेन टाइम दिया है 2 PM। आई शेल रीच देयर बाय 2 PM, मैं वहाँ पर 2 बजे तक पहुँच जाऊँगा। तो राइट आंसर यहाँ पे बाय का यूज़ किया जाएगा। ड्यूरिंग ड्यूरेशन को बताने के लिए करते हैं, फॉर का मतलब होता है के लिए, जो अनसर्टेन टाइम के बिफोर यूज़ किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा बाय आएगा। चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आई ब्लैंक स्पेस टाइगर यस्टरडे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, ये यस्टरडे वर्ड यूज़ हुआ है, और यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल। तो बात पास्ट में चल रही है, तो सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है। अब पास्ट इंडेफिनिट का है तो पास्ट इंडेफिनिट में हम V2 का यूज़ करते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ की जाती है। इसके अलावा पूरी इंग्लिश ग्रामर में कहीं पर भी V2 का यूज़ नहीं होता है। तो इन तीनों ही में से सी सा सीइंग में से सा हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सी की सेकंड फॉर्म सा होती है, जिसका मतलब होता है देखा। सो आई सा अ टाइगर यस्टरडे, मैंने कल एक टाइगर देखा। राइट आंसर हमारा सा है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सीमा हर होमवर्क डेली, डू डज डिड। अब यहाँ पे देखिए, डेली वर्ड यूज़ हो रहा है, और डेली का यूज़ होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और सब्जेक्ट हमारा सीमा सिंगुलर है, इसलिए जो राइट आंसर होगा डज होगा। बिकॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस लगता है, या ई एस लगता है, या आई एस लगता है। तो यहाँ पे राइट आंसर डज होगा। सीमा डज हर होमवर्क डेली, सीमा अपना होमवर्क डेली करती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आई एम नॉट अफ्रेड लिजर्ड ऑन
ऑफ। तो बच्चों यहाँ पे ये जो अफ्रेड वर्ड है, इस अफ्रेड के साथ ऑफ का यूज किया जाता है। अफ्रेड ऑफ जिसका मतलब होता है भयभीत होना या डरना। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ लिजार्ड, मैं लिजार्ड से नहीं डरता हूँ। तो अफ्रेड ऑफ होगा, ऑफ हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द बॉय इज सिंगिंग इज माई फ्रेंड, हु, whom, what। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट हमारा लिविंग है द बॉय, लड़के की बात चल रही है, इसलिए हम यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज करेंगे जिसका मतलब होगा जो। द बॉय हु इज सिंगिंग इज माई फ्रेंड, लड़का जो गा रहा है वह मेरा दोस्त है। तो यहाँ पे हु का यूज किया जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हु है। इसका लास्ट वाला और देखते 7 नंबर का, ही डिप्ड द रिवर। बच्चों डिप का मतलब होता है डुबकी लगाना। तो इन, ऑन, इनटू में से करेक्ट आंसर हमारा इनटू होगा, क्योंकि बात मूवमेंट की चल रही है। ही डिप्ड इनटू द रिवर, उसने नदी में डुबकी लगाई। तो मूवमेंट के लिए हम इनटू का यूज़ करते हैं। ठीक है, राइट आंसर हमारा इनटू होगा। एनी 5 करने के लिए आएंगे आपको, इनमें से एनी 5 करना है, और ये पूरे 7 के मैंने आंसर आपको बता दिए हैं। और ग्रामर का लेवल आपका यही रहने वाला है, लेकिन बस ग्रामर को समझिए और सही आंसर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि कुछ आंसर रॉन्ग थे तो मैंने आपको बता दिया। पहला ही आंसर इन्होंने रॉन्ग दिया था इनकी परीक्षा अध्ययन में, लेकिन मैंने जो आंसर बताया वो 100% करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब आगे मूव करते हैं ड्यूएट डायरेक्टेड। बच्चों ड्यूएट डायरेक्टेड को एक्सप्लेन कराने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इस तरह की और भी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे हम। आपको इंग्लिश 100% पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, तो ड्यूएट डायरेक्टेड की बात कर रहे थे। पहला क्वेश्चन, राजीव सिंह सा सॉन्ग चेंज टू पास्ट इंडेफिनिट। अब हमें इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है। बच्चों पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। तो बस आप इतना करिएगा, ये सिंह को सेंग में चेंज कर दीजिएगा और पूरा सेंटेंस सेम राइट कर दीजिएगा। तो यानी कि हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, राजीव सेंग अ सॉन्ग। राजीव सेंग अ सॉन्ग, ये हमारा सेंटेंस पास्ट में चला जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सुमन विल हेल्प यू मेक एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसको इंटरोगेटिव बनाना है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे विल, उसके बाद राइट करेंगे सुमन, देन हेल्प, और लास्ट में यू लिख के क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना है ना। विल सुमन हेल्प यू, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, पहले विल उसके बाद सुमन। क्वेश्चन नंबर 3, ही वॉज पनिश्ड फॉर स्टीलिंग द रिंग मेक अ क्वेश्चन विथ वाई। वाई का यूज़ करके क्वेश्चन बनाना है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो पहले आपको लिखना है वाई, वाई, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज, वाई वाज, फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे ही, वाई वाज ही पनिश्ड, वाई वाज ही पनिश्ड, और अब क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब कुछ नहीं लिखेंगे। वाई वाज ही पनिश्ड यानी कि उसको क्यों पनिश किया गया। आंसर इन्होंने दिया था कि फॉर स्टीलिंग द मनी, स्टीलिंग द रिंग, सॉरी रिंग। इसका भी आंसर परीक्षा अध्ययन में रॉन्ग है। इसका भी आंसर परीक्षा अध्ययन में रहोगे। परीक्षा में दिया है वाई वाज ही पनिश्ड फॉर स्टीलिंग द रिंग। जब खुद उन्होंने बता दिया तो फिर क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन बनेगा वाई वाज ही पनिश्ड यानी कि इसको उसे पनिश क्यों किया गया। आंसर उन्होंने दिया था ही वाज पनिश्ड फॉर स्टीलिंग मनी, रिंग, सॉरी रिंग है ये राइट आंसर है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यू हैव नॉट ड्रॉन मनी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पहले क्या लिखेंगे, मनी, ये मनी बाद में था। ठीक है, पहले बाद में मैं बोल रहा था। मनी प्रेजेंट परफेक्ट का है, इसलिए मनी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो यहाँ पे यूज करेंगे हैज। मनी हैज नॉट, मनी हैज नॉट बीन ड्रॉन बाय यू, ये राइट आंसर बनेगा। मनी हैज नॉट बीन ड्रॉन बाय यू। पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पहले ऑब्जेक्ट का यूज करना है, तो हमने मनी लिखा, और हेल्पिंग वर्ब हैज़ के बाद हमने नॉट का यूज़ करा। सेंटेंस नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे हैज़ के बाद लगेगा नॉट, क्योंकि ये मनी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। मनी हैज़ नॉट बीन ड्रॉन बाय यू, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, द बॉय इज माई ब्रदर यू मेट द बॉय। हुम का यूज़ करना है। ठीक है, तो हुम से कैसे बनेगा, पहले हम लिखेंगे द बॉय, अब यहाँ पे ये वाला द बॉय हटेगा, ऑब्जेक्ट वाला, हुम यू मेट, द बॉय हुम यू मेट। अब यहाँ पे लिख दीजिए इज माई ब्रदर, ये जो बचा हुआ है इज
माई ब्रदर। ठीक है, ये राइट आंसर होगा। द बॉय हुम यू मेट इज माई ब्रदर। लड़का जिससे तुम मिले थे वे मेरा भाई है। तो ऑब्जेक्ट के प्लेस वाली नाउन को हटाया है तो हमने हुम लगाया है। सब्जेक्ट के प्लेस वाली नाउन हटती है तो हु लगता है। द बॉय हुम यू मेट इज माई ब्रदर। क्वेश्चन नंबर 6, यू ट्रेट मी लाइक योर ब्रदर आई विल हेल्प यू। तो इसका यूज़ करना है कंबाइन विद एज। तो एज स्टार्टिंग में लगा दीजिए बस। एज यू ट्रेट मी लाइक योर ब्रदर, फुल स्टॉप हट जाएगा, आई विल हेल्प यू। एज से आप इसको पूरा राइट कर दीजिएगा, बस यहाँ पे फुल स्टॉप को हटा देना। एज यू ट्रेट मी लाइक योर ब्रदर आई विल हेल्प यू, ये इसका राइट आंसर होगा। स्टार्टिंग में एज लगेगा और फुल स्टॉप हटेगा। इसको अरेंज कर लीजिए। इसको अरेंज कर लेंगे, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है तो स्टार्टिंग में आएगा वी, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव, इसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, फिर आपको यूज़ करना है और फिर लिखना है वर्क। बनेगा वी हैव डन और वर्क, वी हैव डन और वर्क। ठीक है, हमने अपना काम कर लिया है। इसमें भी आपको 5 करने के लिए आएंगे, पूरे 7 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो बच्चों ये था परीक्षा अध्ययन का मॉडल पेपर का सेट 1 इंग्लिश ग्रामर सेक्शन सी, जो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा दिया है। आगे मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोस लाता रहूँगा। मतलब कि परीक्षा अध्ययन में जो मॉडल पेपर दिए हैं, मतलब मॉडल पेपर फर्स्ट के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उन सभी की ग्रामर आपको एक्सप्लेन कराई जाएगी और बाकी के जो सेक्शन हैं ए बी डी उनको भी एक्सप्लेन कराया जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और बहुत कुछ आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हुए होंगे, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर सभी को नहीं कर सकते तो कम से कम 2-4 फ्रेंड के साथ आप हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।